भारत बनाम दुनिया की बिगड़ती अर्थव्यवस्था। जब ग्लोबल इकोनॉमी चरमराई, भारत बन गया सुपर प्लेयर। ग्लोबल इकोनॉमी का किला ढह गया और उस मलबे के ऊपर है बस एक ही नाम, भारत। कोविड-19, यूक्रेन रूस जंग और अमेरिका चीन के बीच आर्थिक शीत युद्ध ने जिस वैश्विक व्यवस्था को गढ़ा था, वो अब बिखर चुकी है। सप्लाई चेन चरमरा गई है, पुराने व्यापारिक नियम ध्वस्त हो चुके हैं और ग्लोबल लीडरशिप जैसा कुछ बचा नहीं है, या कहें कि ग्लोबल लीडरशिप वैक्यूम में जा चुकी है। लेकिन इसी अराजकता में भारत उभर रहा है, न सिर्फ एक आशा के केंद्र के रूप में, बल्कि एक नए वैश्विक नेता के रूप में। ग्लोबलाइजेशन की कब्र पर उगता भारत का सूरज। पुणे में गोखले इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बेहद स्पष्ट संदेश दिया। दुनिया का व्यापारिक ढांचा पहले जैसा नहीं रहा। भारत अब वैश्विक जीडीपी ग्रोथ में एक 5वां हिस्सा देने के लिए तैयार है। जब ग्लोबल इकोनॉमी का ग्लैमर फीका पड़ा तो भारत ने अपना घरेलू दमखम दिखाया। ट्रंप युग की सोच बनी नई सच्चाई। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से ग्लोबल ट्रेड के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। अमेरिका फर्स्ट की नीति, चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर, WTO पर खुले हमले और बहुपक्षीय समझौतों से अमेरिका की दूरी। कई अर्थशास्त्रियों ने इसे प्रोटेक्शनिज्म का पागलपन कहा, लेकिन अब ट्रंप की सोच से ही दुनिया की रणनीति बदल चुकी है। हर देश अपने संसाधनों को बचाना चाहता है। हर सरकार सप्लाई चेन की संप्रभुता को लेकर सतर्क है। भारत ट्रंप की सोच को इससे पहले ही अपने अंदाज में अपना चुका था, लेकिन एक इंक्लूसिव नेशनलिज्म के साथ। भारत क्यों नहीं टूटा, उल्टा और मजबूत हो गया। शक्तिकांत दास ने बताया कि भारत ने जिन नीतियों को अपनाया, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। मजबूत घरेलू मांग, विवेकपूर्ण माइक्रो इकोनॉमिक नीतियां, संरचनात्मक सुधार यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, आत्मनिर्भर भारत अभियान। जब दुनिया सिर्फ सस्ते श्रम और चीनी फैक्ट्रियों पर टिकी थी, तब भारत ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इकोसिस्टम खड़ा किया। नया ट्रेड ऑर्डर, रीसेट का वक्त। दुनिया अब सिर्फ लागत नहीं, लचीलापन और भरोसे को तरजीह दे रही है, ऐसा शक्तिकांत दास ने कहा। अब टॉप प्रायोरिटी है सप्लाई चेन की रणनीतिक स्वतंत्रता। क्षेत्रीय व्यापार समझौते ग्लोबलाइजेशन की जगह ले रहे हैं। FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत अब अपनी शर्तों पर कर रहा है। अमेरिका के साथ FTA पर बातचीत के दौरान भारत ने स्पष्ट कहा कि हमारी प्राथमिकता भारतीय लोगों के हितों की रक्षा है। समझौते निष्पक्ष और संतुलित होने चाहिए। भारत का अगला कदम, ग्लोबल पावर देसी अंदाज में। जब पश्चिमी दुनिया भ्रम में है, तब भारत ने न सिर्फ स्थिरता दिखाई है, बल्कि नेतृत्व की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। ग्लोबल साउथ का चेहरा बन चुका है भारत। जियोपॉलिटिक्स में भारत की आवाज गूंज रही है। टेक्नोलॉजी, हेल्थ, फिनटेक और डिफेंस में भारत विश्व स्तरीय समाधान दे रहा है। आज भारत ग्लोबल इकोनॉमी का सिर्फ हिस्सा नहीं है, उसका संचालक बन चुका है। अंत में यही है कि भारत सबसे बड़ी ताकत बन गया है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत लोगों में होता है आत्मविश्वास, और भारत आज उसी आत्मबल से आगे बढ़ रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसका भीतर से मजबूत होना, नीतिगत स्पष्टता, जनता का भरोसा और सबसे जरूरी, संकट को अवसर में बदलने की क्षमता। और अब सवाल ये नहीं है कि भारत वैश्विक मंच पर क्या करेगा, सवाल ये है कि क्या बाकी दुनिया भारत की रफ्तार के साथ चलने के लिए तैयार है, या फिर वो वही पुरानी गलती दोहराएगी, भारत को कम आंकने की।